बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाने लगे हैं देसी खाना और बहुत मज़े का, जो पंजाबियों का तो ख़ास तौर पर फेवरेट होता है। हम बनाने जा रहे हैं साग और इसके साथ ताज़ा ताज़ा मक्खन है। गरम गरम चपाती के साथ इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। सुबह सुबह गली में आ गया साग बेचने वाला, तो हमने ले लिया उससे साग, और उससे साग हमने ले लिया 2.5 kg, और इसके साथ ही 1 kg पालक ले ली। दोनों चीज़ें देख कर ले ली कि, और उसके बाद जो था इसको साफ़ करके और इसको अच्छी तरह इस तरह कट कर लिया। कट करके मैंने इसको बड़े पतीले में इसलिए डाला है कि इसको अच्छी तरह खुले पानी में वॉश करना है, ताकि इसके अंदर से मिट्टी वगैरह सारी निकल जाए। तो ये इस तरह एक पतीला हमारा भर गया है। तो लेकिन ये अभी भरा नहीं रहना, इसने अभी पिचक जो है वो थोड़ा सा हो जाना है। तो अभी ऐसा है कि इस मौसम में जो होती है ना, थोड़ी कड़वाहट होती है, वो निकालने के लिए हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। और पानी मैं डालूँगी 2 लीटर। 2 लीटर पानी डालने के बाद हम इसको जो है मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। यानी जब पकने लग जाएगा तो उसके बाद हम इसको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए हमने पका लिया है। तो वीवर्स, ये मैंने 4 मिनट के बाद इसका जो कवर रिमूव किया, तो ये देखिए कैसे थोड़ा सा हो गया है और बहुत अच्छे से इसका पानी पक रहा है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर से ये वाला पानी जो है ना, ये रिमूव कर देते हैं। इस पानी को हमने रिमूव कर देना है। रिमूव करके जो हमारा दोबारा से साग बचेगा उसको हम दोबारा पकाते हैं। तो वीवर्स, ये देखिए पानी मैंने रिमूव कर दिया। तो अभी हम इसको लगे हैं पकाने। तो पकाने के लिए अभी हम इसमें मज़ीद पानी डालेंगे। तो 1 लीटर मज़ीद पानी डाल देते हैं, ताकि उसमें ये बहुत अच्छे से गल जाए। और इसके साथ ही मैंने ली थी 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्च, काफ़ी कड़वी थी, तो वो उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे, ताकि वो भी साथ ही पकती रहें और उनका भी कच्चापन साग के साथ ही ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट जो है वो हम इसमें डालेंगे नमक। और नमक डाल देते हैं 2 टेबल स्पून। ये आप नमक और मिर्च जो है ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने अभी सारी चीज़ें मुकम्मल डाल दी हैं, ताकि जब हम इसको तड़का लगाएं तो उसके बाद जो है इसमें हमें मज़ीद कोई और चीज़ें डालने की गुंजाइश ना रहे। तो वीवर्स, ये सारी मिर्च और नमक इसके अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको लगा देते हैं कवर। और कवर लगाने के बाद जब जब पकने लग गया था, तो फ्लेम मैंने इसकी कर दी थी लो। और ये लो फ्लेम पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए पका है। और ये देखिए इसमें इसका कलर भी चेंज हो गया, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। तो अभी हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये पक गया कि नहीं। तो ये देखें वीवर्स, ये बहुत अच्छे से गल गया है। तो जितना ज़्यादा पकेगा लो फ्लेम पे, उतना ही अच्छा मज़े का बनेगा। अभी हम इसको ऐसा करते हैं कि मैशर की मदद से मैश कर लेते हैं। तो जितनी देर हम इसको मैश करते हैं, तो हम इसके लिए थोड़ा सा आटा भून लेते हैं। तो हमने 1 बाउल ले लिया है गंदम का आटा, और इसको कढ़ाई में डाल लिया। हम इसको लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम इसको भूनेंगे। और तब तक भूनेंगे तब तक जब तक इसका कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता और इसके अंदर से भीनी भीनी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। क्योंकि ये आटा डालने से जो है ये हमारे साग की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी सी हो जाएगी। तो वीवर्स, हमने बहुत चेक किया कि हमें फ़्रेश मेथी मिल जाए, तो हमें मार्केट से कहीं भी फ़्रेश मेथी नहीं मिली। और ये हमारा साग जो है बहुत अच्छे से मैश हो गया, वरना हमने मेथी इसमें डाल देनी थी। तो मेरे पास थी कसूरी मेथी, यानी खुश्क मेथी, मैंने घर में ड्राई करके रखी हुई थी। वो मैंने इसके अंदर तकरीबन मुट्ठी भर वो डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसके साथ ही ये वाला जो आटा है, इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स अप करते जाएंगे। अगर हम इसको एक ही बार में सारा आटा इसके अंदर डाल देंगे, तो ऐसा होगा कि उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और वो अच्छे से साग के अंदर मिक्सअप नहीं होगा। तो आटा आप कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन भून के डालने से उसका टेस्ट और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो अभी हम लगाते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल ले लिया कढ़ाई में। जैसे ऑयल गर्म हुआ है, तो इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, वो भून के डाल दी, और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तो इसके अंदर हम मसाला जात कुछ भी नहीं डालेंगे, बस यही डालेंगे। और इसी में ये हमारा बहुत मज़े का जो साग है ये रेडी होने वाला है। तो ये हमारा तड़का जो है ये भून चुका है। तो इसके अंदर जो है मैं थोड़ा-सा मैंने नमक चेक किया, तो हल्का-सा नमक जो था वो मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने बिल्कुल हल्का-सा नमक डाल दिया। इसके अलावा हम कोई और चीज़ नहीं डालेंगे। अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं जितना आपको अभी आप तड़का लगाना चाहती हैं, उतना आप इसके अंदर
साग डाल लें। बाकी साग को हम जो है वो बाउल्स में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। जब दिल चाहेगा उसको हम जो है वो तड़का लगा लिया करेंगे। तो वीवर्स ऐसे हम इसको तड़का लगाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो है हम इसको ऐसा करेंगे, थोड़ी देर के लिए कवर लगा देते हैं और कवर हम लगाएँगे इसको 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि ये बहुत अच्छे से हमारा जो है ना वो पक जाए हमारा साग। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा साग जो है ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और मेरा दिल कर रहा है मैं अभी इसको खाना शुरू कर दूँ। तो अभी हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए कितना क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर आया है। तो ये आपके सामने है और इसके बाद मैंने अब इसके ऊपर डाल लेंगे मक्खन, क्योंकि मक्खन के बगैर तो साग जो है वो इनकम्प्लीट सा होता है। तो अभी मैंने फ्रेश ताज़ा अभी मैंने मक्खन बनाया है मलाई से, और उससे जो है अभी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप भी गरम-गरम चपाती के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये सिंपल सी और बहुत मज़े की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।